हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीएसएल के हवाले से एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। अभी बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर, तो इन दोनों साहिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दो उन्होंने बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ हमें सुनाई। नंबर एक कि पीएसएल के मैचेस, तमाम मैचेस अब बिहाइंड क्लोज डोर्स होंगे, बंद दरवाजे के पीछे मैच खेले जाएंगे, यानी कि तमाशाइयों का दाखिला अब मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी बड़ी खबर यह थी कि अब 6 शहरों की बजाय सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची में, तमाम मैचेस मुनक्किद करवाए जाएंगे। यकीनी तौर पर यह खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट के, पीएसएल के जो चाहने वाले हैं, जो क्रिकेट के शायकीन हैं, उनके लिए बड़ी एक तकलीफ थे और अफसोसनाक खबर है। ये सब कुछ अचानक फैसला हुआ, रातों रात ये फैसला किया गया और कोई इस हवाले से डेवलपमेंट नहीं थी। अचानक से यह खबर सामने आई और मुझे भी जब ये बात पता चली तो मुझे यकीन नहीं आया। लेकिन जब क्रिक इन्फो जैसी क्रिकेट की जो एक किस्म की ऑफिशियल आप वेबसाइट समझ लो, वैसे तो क्रिकेट की वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट में उसको माना जाता है, उन्होंने जब ये खबर लीक की तो मैं बड़ा अपना सर पकड़ के रह गया, मैं सर चकरा के रह गया कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ। ऐसी कुछ खबर ही नहीं थी, तो बड़ी अफसोसनाक खबर आई और बहुत अचानक आई। तो बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। अब मामला यही है, कहानी यही है कि पीएसएल के मैचेस बग़ैर तमाशाइयों के होंगे और पीएसएल के मैचेस अब सिर्फ 2 शहर लाहौर और कराची में मुनक्किद करवाए जाएंगे और मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद और जो है रावलपिंडी में ये मैचेस नहीं होंगे। यकीनी तौर पर क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत अफसोसनाक खबर है। बहरहाल इस सिचुएशन को मैनेज अच्छे तरीके से किया जा सकता था। अव्वल तो बात यह है कि ऑयल क्राइसिस की बुनियाद पे कहा गया, जी ऑयल क्राइसिस चल रहा है, उस बेसिस पे महंगाई और भी ज़्यादा होने वाली है। इस वजह से हम नहीं चाहते कि अवाम पेट्रोल खर्च करके स्टेडियम में मैच देखने आए, उनके पैसे ज़ाया होंगे। सर 2 लाख रुपया ज़ाया हो जाएगा एक मैच देखने के लिए। मुझे आप बताइए कि पेट्रोल जो है को 5,000 रुपये लीटर हो जाएगा, 600 रुपये का टिकट है आपका, किसी किसी मैच में 300 रुपये का टिकट भी है। क्या 300 का टिकट भी आवाम ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी? मतलब दुनिया को अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि इतनी हमारी आवाम के ऊपर महंगाई आ जाएगी कि ये 300 रुपये का या 600 रुपये का या 800 रुपये का, 1200 रुपये का जो टिकट है वो अगर ये ख़रीदेगी तो ये सड़कों पर आ जाएंगे, ये भूखे मर जाएंगे। तो यकीनन ये कोई अच्छा फ़ैसला मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब खुदा जाने इसके पीछे क्या राज है, क्यों ये फ़ैसला किया गया, ये तो क्रिकेट के बड़े ही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो वजह बयान की गई कि ऑयल क्राइसिस की वजह से हमने आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आप आवाम के लिए मैदान खुला छोड़ो भाई, जिसने आना है जिसने नहीं आना वो बात की बात है। बस पीसीबी ने कहा जी हम गेट मनी से हासिल होने वाली आमदनी जो है अब अपनी जेब से फ्रेंचाइजेस को अदा करेंगे। यार आनी के आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी कि हमने पैसा कमाना नहीं है, उल्टा अपनी जेब से देना है। नहीं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। तो ये पता नहीं क्या फ़ैसला किया है, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन मेरी समझ से बाहर है जो ये फ़ैसला हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीएसएल को अव्वल तो ऑडियंस को, ठीक है आपने फॉर रीजंस आपने कहा जी हम सिर्फ 2 शहरों में मैच कराएंगे, ये भी मेरी समझ से बाहर है फ़ैसला, पर चलो समहाउ मैंने मान लिया। लेकिन आपका ये कहना है कि हमने ऑडियंस को पाबंदी लगा दी, पाबंदी आपने क्यों लगाई है? सिक्योरिटी के लिए पुलिस सिक्योरिटी इदारे वहाँ मौजूद होंगे, उनकी फ़ीस उनके पैसे आपको जूं का तूं देने ही पड़ेंगे। तो आवाम को भी अलाउ कर देते। मतलब लाहौर में 35,000 की बजाय अगर 15 से 20,000 बंदा भी आ जाता, कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट हो जाती, सिक्योरिटी की टिकट्स की मद में कुछ ना कुछ तो आप अर्निंग कर लेते, फ्रेंचाइजीज में बांट भी लेते, पीसीबी पर बोझ भी ना बनता। आपने अपने ऊपर बोझ डाल दिया, अर्न कुछ नहीं किया, उल्टा अपने ऊपर बोझ डाल दिया। तो आपने जब सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस को, दीगर सिक्योरिटी टीमों को पैसे तो आपने पे करने हैं, उन्होंने तो ड्यूटियां तो देनी है वहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि अगर ऑडियंस नहीं आ रहे तो सिक्योरिटी भी नहीं होगी, खाली मैच होगा। अब बस खिलाड़ी आएंगे, बस से उतरेंगे, अंदर जाएंगे, स्टेडियम को ताले लग जाएंगे और मैच चालू हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा, पुलिस होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी वहाँ पे स्टेडियम की देखभाल के लिए, हिफाजत के लिए। तो ऑडियंस को भी अलाउ कर देते, अगर सिक्योरिटी थी तो आवाम भी आके मैच देख लेती, जो आ सकता था वो आ जाता। अब इतना पाकिस्तान गरीब है कि 600 1200 रुपए की टिकटें भी अफोर्ड नहीं कर सकते महंगाई के चक्कर में। सर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑयल क्राइसिस, अव्वल तो ऑयल क्राइसिस ये भी मेरी समझ से चीज़ बाहर है। वहाँ आबनाए हुर्मुज़ से, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से जो इंटरनेशनल मीडिया है, अल जज़ीरा, बीबीसी वगैरह, उनकी खबरें आ रही हैं कि जनाब अली पाकिस्तानी जहाज़ों को गुजरने की पूरी इजाज़त है। तो फिर पाकिस्तान में ऑयल का बहरान, तेल का बहरान, ये मेरी समझ से बाहर है। अब सवाल ये है कि अगर भारत के अंदर आईपीएल 2026 जो कि 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अगर कामयाबी के साथ भरपूर तमाशाइयों की मौजूदगी में
और 15-16 शहरों में जैसे होता है वो उसी तरीके से स्केड्यूल के मुताबिक अगर तय पाया तो फिर ये नाकामी किसकी होगी? ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी समझ में तो उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा। एक और टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ खिलाड़ियों के नाम अपनी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हैं वो 11 महान खिलाड़ी, ठीक है, जो पीएसएल से अब तक विड्रॉल कर चुके हैं। और अब तो इस खबर के आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि शायद और भी कई खिलाड़ी आपको पीएसएल 2026 सीज़न से विड्रॉल करते हुए दिखाई देंगे। तो पीएसएल जो है ना, अब एक तरह से एक बैकअप प्लान बन चुका है खिलाड़ियों का, ओवरसीज़ खिलाड़ियों के लिए कि आईपीएल में नहीं है, आप उधर नहीं गए तो चलो इधर चले जाओ। तो 11 बड़े नाम जो कि अब तक विड्रॉ कर चुके हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज थे जिसमें सबसे पहला नाम तो यही था। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। बहरहाल ओर्टनाइल बार्टमैन, दसुन शनाका, मुझे शनाका पे बड़ा अफसोस हुआ, उसने विड्रॉ किया। स्पेंसर जॉनसन का नाम आप देख लें। शमार जोसेफ को विड्रॉ नहीं किया गया, उनको एक्सपेल किया गया था। उसकी तफसील भी आपको मिल जाएगी नेट पे कि क्यों एक्सपेल किया गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। ब्लेसिंग मुजरबानी, इस बंदे पे मुझे बहुत गुस्सा है। एक तो शनाका पे गुस्सा है, दसुन शनाका पे, एक ब्लेसिंग मुजरबानी पे, कि इन्होंने पीएसएल छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर ली। और क्यों की, किस उसमें की, वो भी सारी दुनिया जानती है। अच्छा जी, जैक फ्रेजर मैकगर्क, इसने भी अपने आप को पीएसएल से विड्रॉल कर दिया। गुदाकेश मोती का भी मुझे बड़ा दुख हुआ। जैक फ्रेजर मैकगर्क का मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। जॉनसन चार्ल्स का मुझे अफसोस है। एडम जेम्पा भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने पीएसएल 2026 से खुद को विड्रॉ कर दिया। अब पीएसएल में एक विड्रॉल का जो एक तूफान उमड़ आया है 2026 के पीएसएल के लिए, पीसीबी के लिए भी बहुत मुश्किल सिचुएशन है। अवामुन्नास की भी, क्रिकेट शायकीन की भी, फ्रेंचाइजीज की भी नींदें हराम हो चुकी हैं, हालतें ख़राब हो चुकी हैं कि भाई ये क्या हो गया है। अब आईपीएल की वेट लिस्ट में बैठने के लिए पीएसएल में सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ी जोक दर जोक दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं। झुंड की सूरत में दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं। पीएसएल का सर मजाक बन के रह गया है। ये तमाम खिलाड़ी पहले पीएसएल में आते हैं, नखरे दिखाते हैं, अपनी मर्जी के रेट तय करवाते हैं और जो है नाकों की लकीरें भी रगड़वाते हैं। उसके बाद फिर मौका मिलता ही आईपीएल के लिए भाग जाते हैं। आईपीएल में किसी खिलाड़ी को छींक भी आ जाए, ऐसे छींक आ जाए, नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए, तो ये 10 के 10 पीएसएल में से वो 10 खिलाड़ी पीछे बैठे होते हैं कि जनाब हम बैकअप हैं, हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। पिछला साल कुशाल मेंडिस चलते पीएसएल में से 2-4 मैचेस खेल के कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए चलते टूर्नामेंट से जनाब आईपीएल में घुस गया और वहाँ जाके भी कुछ मैचेस खेल भी लिए उसने। तो ये अब सूरत हाल बनी हुई है। बहरहाल बहुत ज़्यादा एक से अफसोसनाक सिचुएशन है। इस पर बहुत सीरियस होकर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पीएसएल जो है अब इन लोगों के लिए, फॉरेन प्लेयर्स के लिए एक स्टैंड बाय लीग बन चुकी है। सिंपल फार्मूला है इन लोगों का, भाई आईपीएल में सेलेक्ट हो जाओ तो मज़े ही मज़े, वरना बैकअप के तौर पे पीएसएल तो है ना। पीएसएल तो अपने घर की लीग है, जब दिल चाहेगा मुंह उठा के पीएसएल में घुस जाएंगे। आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया तो पीएसएल में हमें सराफों पे बिठाया जाएगा। अब पीएसएल से इनको ऐसी पनिशमेंट करनी चाहिए कि अगर ये आईपीएल में सेलेक्ट नहीं होते तो फिर इनको पीएसएल में एक मौका दिया जाए। पीएसएल में सिलेक्शन होने के बाद जो जो खिलाड़ी इस तरह की हरकत करता है उसको आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दो, लाइफ टाइम के लिए, ताकि वो, क्योंकि आईपीएल में भी जारी बात है 10 टीमें हैं, एक लिमिटेड प्लेयर ही सिलेक्ट हो सकते हैं, बाकी कई प्लेयर जो है ना वो अनसोल्ड जाते हैं। तो वो प्लेयर फिर अगर अगले साल आईपीएल में भी अनसोल्ड जाएगा फिर उसको पूरा सीजन घर बैठ के दिखाना होगा, क्योंकि आईपीएल के साथ ही पीएसएल भी चल रही होगी ना। वो आईपीएल में सेलेक्ट हो सका, पीएसएल छोड़कर आईपीएल में गया, उधर अनसोल्ड गया, अब भाई घर बैठो उस दौरान, क्योंकि उस दौरान कोई और मेजर लीग तो हो नहीं रही होती। अब घर बैठ के तमाशा देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, आईपीएल के मैचेस देखो टीवी पे बैठ के, पीएसएल के देखो, वो तुम्हारी मर्जी। बट इन लोगों को अब सख्ती के साथ ब्लैक लिस्ट करना होगा पीएसएल से, वरना पीएसएल की क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे। पीएसएल को अगर आपने बैकअप लीग, स्टैंड बाय लीग बनने से बचाना है तो इन खिलाड़ियों के ऊपर अब सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब से और जितने भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के करता धरता लोग हैं, जितने भी आला पाए के लोग हैं, जितने भी आला हुक्मरान हैं क्रिकेट के हवाले से, जो भी टॉप मैनेजमेंट है, उससे मेरी यह हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे तमाम खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए,
जो PSL में सेलेक्ट होने के बाद IPL को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी और लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, या बग़ैर किसी इंजरी, बग़ैर किसी ठोस वजह के PSL से दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि IPL में उनको बैकअप में कहीं पे जगह मिल जाए। क्योंकि IPL में बेंच पर बैठना उनको मंजूर है, लेकिन PSL में एज ए प्लेयर उनको मैदान में खेलना मंजूर नहीं है। यकीनन ये खेल के लिए, क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पर, और आलमी क्रिकेट के लिए आम तौर पर यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस को देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। PSL में तो जो बेड़ा गर्क होना था हो चुका। आपके साथ मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद यही है कि खुदावंद ताला PSL को मज़ीद बेड़ा गर्क होने से बचाए, और मेरी दरख्वास्त है कि मुझे उम्मीद है कि इस पे फ़ैसले पे कोई नज़रसानी की जाए कि PSL को अगर मैनेज नहीं किया जा सका तो खाली स्टेडियम में करवाने की बजाय खुदा के लिए इसे कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दें। क्योंकि PSL पाकिस्तानी अवाम का ब्रांड है, पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो PSL के मुकाबले मैदान में जाकर देख सके। क्योंकि PSL अगर पाकिस्तान की मैदानों पर हो रही है तो पाकिस्तानी अवाम का पूरा हक है कि वो जाकर मैदान पर दे सकें। ऑडियंस को आने की इजाज़त दें, जो आना चाहे, नहीं आना चाहे, जिसकी जेब इजाज़त देती है जाके मैच देख ले स्टेडियम में, जिसकी जेब इजाज़त नहीं देती घर पे बैठ के देखे। आपको ये तय करने वाले की ज़रूरत नहीं है कि अवाम आएगी या अवाम नहीं आएगी। ये फ़ैसला अवामुन्नास पर छोड़ दिया जाए कि वो स्टेडियम में आना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आपने बहरहाल सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी ही है, तो फिर अवाम आए या ना आए, आपको सिक्योरिटी तो करनी ही है। तो अवाम को आने दें, ताकि जिसकी जेब इजाज़त देती है आए, मैच जाके देखे। किसी की जेब इजाज़त नहीं देती तो वो ना आए। इसी दुआ के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।